नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को एक बार फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा। उसके बाद ही उनको लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त है उसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, ये मैं नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार का ही कहना है कि इस बार वो लाडली बहनों को तभी लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त का लाभ देगी जबकि वो यहाँ पर ई-केवाईसी कर लेगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ई-केवाईसी क्या है और आपको ये ई-केवाईसी दोबारा क्यों करना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में यहाँ पर बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और इस बार यहाँ पर लाडली बहनों का दुरुपयोग इसी काम के लिए हो रहा है। जहाँ मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। एमपी की तक के एक वीडियो में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर बीजेपी की जो सदस्यता है वो यहाँ पर लाडली बहनों को ज़बरदस्ती तरीके से दी जा रही है। यहाँ पर लाडली बहनों को ये कहकर बुलाया जा रहा है अगर उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आने वाली 18वीं किस्त का जो लाभ है वो उनको नहीं मिलेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों यहाँ पर लाडली बहना और सरकारी तंत्र का यहाँ उपयोग कर रही है, ये चीज़ें सोचने वाली है। कहीं ना कहीं उनको ये कहकर कि भाई आपके खाते में अगली किस्त का जो पैसा है वो नहीं आएगा और उनको यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जा रही है। ऐसे में जो लाडली बहना यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं करती है, क्या उनको यहाँ पर आने वाली 10 नवंबर को उनको यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली बहना है उसका लाभ नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? क्या यहाँ पर बीजेपी की जो सदस्यता है वो लेना ज़रूरी है अगर लाडली बहना योजना का लाभ लेना है? तो ये बात भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार को क्यों यहाँ पर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को अपनी बीजेपी अध्यक्षता दिलवाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करनी है वो तो स्वयं ही कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर सरकारी तंत्र और यहाँ पर जो जिन महिलाओं को लाभ मिल रहा है उनको ही बीजेपी की सदस्यता क्यों दिलवाई जा रही है? कहीं ना कहीं सरकार अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को अपने कार्यों पर ध्यान ना देकर यहाँ पर लाडली बहनों को ही कहीं ना कहीं बुलाकर उनको ई-केवाईसी के नाम पर उनसे सदस्यता दिलवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा और बाकी जिलों में यहाँ पर यह कहकर महिलाओं को एकत्रित किया जा रहा है कि अगर आपने लाडली बहना योजना की केवाईसी नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा। अगर आपने ये केवाईसी नहीं करवाई है तो आपके खाते में आने वाली जो अगली किस्त है वो नहीं आएगी। ऐसे में लाडली बहनों को क्या ये सदस्यता लेना ज़रूरी है या फिर ये यहाँ पर सिर्फ सरकारी तंत्र द्वारा किया गया दुरुपयोग है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्वयं अपनी मर्ज़ी से ये सदस्यता लेते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको लाडली बहना योजना का लाभ लेना है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बीजेपी का सदस्य बनना होगा और बीजेपी की सदस्यता लेनी ही होगी। ये यहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों द्वारा ये काम किए जा रहे हैं और ये काम सही नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर कोई केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको निरंतर रूप से ये लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप ये समझते हो कि यहाँ पर दोबारा से ई-केवाईसी हो रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और आपको कोई ई-केवाईसी नहीं करना है। आपको जिस तरह पहले से ये लाभ मिल रहा है आगे भी ये लाभ मिलता रहेगा और किसी प्रकार की कोई ई-केवाईसी नहीं हो रही है। बात रही बीजेपी की सदस्यता की तो आप वो स्वयं ले सकते हैं, उसके लिए आपको किसी कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।